गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव में आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो दो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के कोणों का कुल योग होता है। किसी त्रिभुज के कोणों का कुल योग होता है 180 डिग्री। अगर ऐसा होता है, अगर त्रिभुज का अगर एक कोण अगर 60 है, दूसरा अगर 50 है, तीसरा 70 डिग्री होगा। कैसे भी होके 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 है। यदि दुकानदार इस पर 5% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 120 बटा 100% है। 5% हानि मतलब 95 में बेच रहा है। जीरो से जीरो, दो से चला जाएगा ये 5 बार, दो से चला जाएगा 6 बार, 5 से चला जाएगा ये 19 बार। 19 × 6, 19 × 6, 114 पे उसका विक्रय मूल्य। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 आदमी एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम तिरछा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 1 × 30 बटा 20 × 1 × तो ये चला जाएगा जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। 15×3 = 45 में अक्स बराबर 45 के अंदर अपन दो का भाग देते हैं तो 22.5। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189 का महत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189। अगर महत्तम समापत्ति HCF ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का HCF, तो ऊपर वाले का HCF कितना आएगा? 2, 16, 32 और 54 का ऊपर वाले का HCF आ जाएगा 2, और नीचे वाले का अपन को निकालना, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का निकालना अपन को LCM। 9, 81, 117 और 189 का LCM। 9, 81, 117 और 189 का LCM। LCM निकालने के लिए पहले 9 का भाग देना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 नाम 81, ये चला जाएगा इससे 13 बार। 9 9 दूनी 18, 9 एकम 9, फिर चला जाएगा ये 3 से 1, 3, 13, 7, 13 7 91, 91 को 91 मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 9 नाम 81, 91 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7371। 7371, 2/7371 इसका HCF आ जाएगा। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, दो ट्रेनें जो क्रमशः 136 मीटर और 185 मीटर लंबी है एक दूसरे की ओर आ रही है, जिनमें से एक की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएगी। एक एक की लंबाई कितनी है? 136 मीटर। स्पीड कितनी है? 80 kmph। दूसरे की स्पीड कितनी है? दूसरे की लंबाई कितनी है? दूसरे की लंबाई है 185। दूसरे की स्पीड कितनी है? 55 kmph। दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी 80 प्लस 55। 80 प्लस 55 स्पीड हो जाएगी 80 प्लस 55 तो 180 प्लस 55 135। 135 को किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। फिर चला जाएगा 3 से 6 बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से चला जाएगा 3 दूनी 6 और 3 से 15 बार, 15 5 75/2। ये हो गई मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितनी होगी? 185 और 136। 185 और 136, 185 और 136 321 बटा 75 नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर, इन सबको काटने पे आएगा 8.56 सेकंड। आगे देखिए स्टूडेंट्स छठवां क्वेश्चन, यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, अगर मूलधन प्रिंसिपल अगर 100 है तो इसका एसआई, एसआई
ये 56% मतलब 56 होगा। तो 56/7 वर्ष, 56 में 7 का भाग देंगे तो 8%। तो कितने वर्ष बाद ये मूलधन के बराबर मतलब 100 हो जाएगा। तो 100/8, 12.5 वर्ष में। आगे देखें स्टूडेंट 7वां क्वेश्चन। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। ए बी सी, बी की आयु की 3 गुनी, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। सी की आयु की आधी, तो इसकी 3 गुनी अपन मान लेते हैं 6 और इसकी आधी मतलब, और सी की आयु की आधी है। ए की आयु बी की आयु की तो 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। ये 2 से चला जाएगा 3 बार, 2 से चला जाएगा 1 बार, 2 से 6 बार। यदि उनकी आयु का योग 120 है, अनुपात में अनुपातों का योग कितना है? 6 और 7, 7 और 3 10, 0 से 0। तो एक की आयु 1 अनुपात बराबर आ गया 12, 12 या 36 वर्ष। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकिरणों की लंबाई 10 सेमी और 8.2 सेमी है। तो इसमें होता है 1/2 इंटू D1 पहला इंटू D2। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 8.2, ये 2 चला जाएगा 5 बार, 82 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 9वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाता है तो नई संख्या का अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या 11 अक्ष बटा 19 अक्ष, प्रत्येक संख्या में कितना 7 घटा दिया जाता है, 7 माइनस कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 5 और 9। 11 9 99 अक्ष माइनस 9 7 63 बराबर 19 इंटू 5 गुनी 5 95 माइनस 7 पंजे 35। तो ये हो जाएगा 4 अक्ष बराबर 28, अक्ष बराबर हो जाएगा 7। तो वास्तविक संख्याओं के बीच का अंतर 11 और 19 के बीच का अंतर कितना का 8 अक्ष का, 8 अक्ष, 8 इंटू अक्ष का मान 7, 8 7 56। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन। किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है। अक्ष का 3/5 का 7/17 का 2/5 भाग कितना है? 84 है। तो ये चला जाएगा। तो ये इसको सबको काटने पर अक्ष बराबर 84 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17/3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। तो ये चला जाएगा सबको काटने पर, इन सबको काटने पर आएगा 850। अब क्या पूछा है? 8 अक्ष बराबर 850, 850 का 40%, तो 40/100, 0 से 0, 85 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340। आगे देखिए 36 लड़के और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। तो 37 इंटू 18, 37 इंटू 18, 37 इंटू 18 माइनस, यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है, माइनस 36 इंटू 17, 37 इंटू 18 माइनस 36 इंटू 17। तो 18 कॉमन आ जाएगा, 18 आ जाएगा कॉमन, 18 आ जाएगा कॉमन, 37 माइनस 34, 17 दूना 34, तो हो जाएगा 18 इंटू 3, 18 30 54 वर्ष। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन। ए ने किसी बैंक में 8,000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा की। बी ने 6,000 की धनराशि 10% की वार्षिक दर से जमा की। 3 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। ए ए बराबर 8,000 मूलधन गुणा दर
गुणा समय बटा 100। ये हो गया। अब बी बराबर, बी का कितना था मूलधन 6000 गुणा, तो पहला वाला हो जाएगा मूलधन, इसका हो जाएगा 20 से 20। 8 64, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 हो जाएगा 1920, पहला वाला। दूसरा वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, 3 वर्ष का हो जाएगा 3 3 1, 6000 का 10%, 700, 700 का 10%, 60, 60 का 10%, 6, तो हो जाएगा 36 1800 प्लस 180 प्लस 6, तो ये हो जाएगा कितना 1986। तो 1986 माइनस 1920, कितना अंतर 66। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा।